मुझे विश्वास है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एग्ज़ाम तो बहुत दिए होंगे, लेकिन कभी ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सुना है जिसका एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल खाली हो? नहीं ना? तो चलिए आज ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें एग्ज़ाम तो है लेकिन क्वेश्चन पेपर बिल्कुल खाली है। आज के फिल्म का नाम है एग्ज़ाम। कहानी की शुरुआत होती है 8 कैंडिडेट से जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए फाइनल एग्ज़ाम देने आए होते हैं। एग्ज़ाम हॉल में रोशनी काफ़ी कम होती है, सभी कैंडिडेट बराबर दूरी पर बैठे होते हैं। उनकी हर हरकतों पर नजर रखने के लिए कैमरास लगाए हुए हैं। तभी एक गार्ड बंदूक के साथ कमरे में प्रवेश करता है। उसके पीछे एक आदमी आता है जो खुद को इन्विजिलेटर कहता है। वह बताता है कि मौजूद सभी कैंडिडेट पहले से ही सभी परीक्षा पास कर चुके हैं और यह टेस्ट पास करने के बाद उसे उनकी सपनों की जॉब मिल जाएगी। इन्विजिलेटर कुछ अजीब रूल बताता है। वह कहता है एग्जाम हॉल में देश का कोई कानून लागू नहीं होता। कैंडिडेट सिर्फ एग्जाम के रूल का पालन करेंगे। उन्हें गार्ड या इन्विजिलेटर से बात करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई अपने पेपर को नुकसान पहुंचाता है या रूम से बाहर चला जाता है तो उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उनके पास 80 मिनट है और उनके सामने पेपर रखा है और सिर्फ एक क्वेश्चन है। यह कहकर इन्विजिलेटर पूछता है डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। कोई जवाब नहीं देता। वह रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही सभी अपने पेपर पलटते हैं वह हैरान रह जाते हैं। पेपर पूरा खाली था। कैंडिडेट नंबर 2 सोचती है कि शायद उन्हें अपने बारे में उस पेपर पर लिखना है। वह पेपर पर लिखना शुरू कर देती है कि वह इस नौकरी के लिए कैसे योग्य है। तुरंत कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है। कुछ सेकंड बाद उसे डिस्क्वालीफाई करके रूम से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने पेपर खराब कर दिया था। अब सभी समझ जाते हैं कि यह एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है। कैंडिडेट नंबर 5 सुझाव देता है कि शायद कैंडिडेट आपस में बात कर सकते हैं। इसके बाद वे सब एक दूसरे को फेक नाम देने का फैसला करते हैं। जो कैंडिडेट बिल्कुल नहीं बोल रहा था उसे डेफ कहा जाता है। बाकी लोगों का नाम वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्रूटन और डार्क रखा जाता है। अब वे मिलकर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ब्रूटन को लगता है कि क्वेश्चन शायद इनविजिबल इंक से लिखा गया है। डार्क अपने पेपर को लाइट में चेक करता है। बाकी लोग ऐसे ही करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर ब्लैक सुझाव देता है कि शायद यूवी लाइट में कुछ दिखाई दे। सभी रूम में स्विचेस और स्पेशल लाइट ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ब्लॉन्ड को इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप दिखाई देती है। उसे चालू करने के लिए सभी बल्ब को तोड़ना पड़ेगा। थोड़ी बहस करने के बाद सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। बल्ब टूटते ही इमरजेंसी लाइट चालू हो जाती है, लेकिन फिर भी पेपर पर क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। इसके बाद वे अलग अलग लाइट कंडीशन बनाकर कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। क्वेश्चन अभी भी गायब था। समय तेजी से खत्म हो रहा था। वाइट डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट के पेपर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। वह पेपर को फाड़ता है, उस पर पेंसिल से दबाव डालता है और यहाँ तक कि लिक्विड टेस्ट भी करता है, लेकिन कोई क्वेश्चन सामने नहीं आता। इसी दौरान डेफ रोने लग जाता है और फ्रेंच भाषा में कुछ बोलता है। वह कहता है कि पेपर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। बाकी लोग उसके बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे सभी कैंडिडेट कंपनी के बारे में बातें करने लगते हैं। डेव बताता है कि कंपनी एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने एक खतरनाक पैंडेमिक का इलाज खोजा था। ब्लैक अनुमान लगाता है कि कंपनी ने किसी नए घातक बीमारी का क्योर ढूंढ लिया है। यह सुनकर डेव असामान्य रूप से उत्साहित दिखाई देता है। व्हाइट को उस पर शक होने लगता है। ग्रुप फायर अलार्म एक्टिव करने का फैसला करता है। उन्हें उम्मीद थी कि पानी पड़ने पर इनविजिबल इंक दिखाई देने लगेगी। ब्रूनेट अलार्म ट्रिगर कर देती है। कुछ देर बाद पानी गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी पेपर पर कुछ दिखाई नहीं देता। उल्टा कैंडिडेट के बीच तनाव और बढ़ जाता है। अचानक पता चलता है कि ब्रूनेट ने डार्क को धोखा दिया था। डार्क का पेपर उसके हाथ में आ जाता है। रूल ब्रेक होने की वजह से डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब कैंडिडेट्स की संख्या और कम हो जाती है। व्हाइट दावा करता है कि उसे क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन वो किसी को बताने से मना कर देता है। गुस्से में ब्लैक उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर व्हाइट बताता है कि वह एक वायरस से इन्फेक्टेड है और उसे हर घंटे मेडिसिन चाहिए। कुछ देर बाद उसकी हालत सचमुच खराब हो जाने लगती है। तब सभी उसकी पिल ढूंढने लग जाते हैं। आखिरकार पिल मिल जाती है, लेकिन इस दौरान डेव घबरा कर कैमरे के सामने जाकर इन्विजिलेटर से व्हाइट को बचाने की मांग करता है। रूल ब्रेक करने की वजह से उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाहर जाने के बाद ब्लॉन्ड वेंट से पिल निकाल कर व्हाइट की जान बचा लेती है। व्हाइट कहता है कि क्वेश्चन है ही नहीं। उसके अनुसार जो कैंडिडेट अंत तक बचेगा वही आंसर होगा। कुछ देर बाद वह गार्ड की गन हथेने की कोशिश करता है। स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। व्हाइट गार्ड के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके गन एक्टिवेट कर लेता है।
वह बाकी कैंडिडेट को रूम से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। जाने से पहले ब्लॉन्ड कहती है लाइट ऑफ। पूरी रूम अंधेरे में डूब जाती है। व्हाइट अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जब लाइट वापस आती है तो ब्लैक जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। व्हाइट कैमरे से बात करके खुद को विनर घोषित कर देता है, लेकिन वह रूल ब्रेक कर चुका था। उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब रूम में सिर्फ ब्लॉन्ड बची थी। उसे डेफ का चश्मा मिलता है। चश्मा पहनते ही उसे पेपर पर लिखा दिखाई देता है, क्वेश्चन नंबर 1। तभी डेफ वापस आता है और एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कोई कैंडिडेट नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ था। वह पूरी परीक्षा के दौरान सभी पर नजर रख रहा था। ब्लॉन्ड उससे कहती है नो इन्विजिलेटर। सीईओ मुस्कुराने लगता है क्योंकि यह असली क्वेश्चन था। जब एग्जाम की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने पूछा था डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, उसी का जवाब देना था। सीईओ बताता है कि यह पूरा टेस्ट इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन और अटेंशन को जांचने के लिए बनाया गया था। वह ब्लॉन्ड को जॉब ऑफर देता है। पहले ब्लॉन्ड मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ब्लैक मारा गया है, लेकिन सीईओ बताता है कि गन की बुलेट असली में एक मेडिकल कैप्सूल थी जो शरीर को ठीक कर सकती है। यह उसकी रेवोल्यूशनरी मेडिसिन थी। आखिरकार ब्लॉन्ड जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और सीईओ के साथ कंपनी की ओर चली जाती है। फिल्म यही खत्म हो जाती है।